नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ओवैसी जी ने इच्छा प्रकट की है और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस भी बीच में आई और शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा मैंने तो कहा था मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाबी पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। यानी कांग्रेस की भी यही मंशा है जो ओवैसी जी ने कहा है कि एक दिन भगवान, उन्होंने तो अपनी भाषा में कहा है उर्दू में, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। और ये जो शशि थरूर है इन्होंने अपनी इच्छा बता दी है। इसी तरह से राशिद अल्वी टीवी पर बैठकर, मैंने उनकी एक डिबेट सुन रहा था, वो टीवी पर बैठकर ये बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार थी कांग्रेस की, हमने उपराष्ट्रपति मुस्लिम को बनाया, हमने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया, ये हमने बनाया, लेकिन मोदी जी नहीं बना रहे हैं। मोदी जी अपने मंत्रालय में किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बना रहे हैं। इसी पर यानी चर्चा शुरू कर दी है। और इन सब की अगर बात समझें, चाहे वो केजरीवाल जी हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो आप देखें एनसीपी के शरद पवार हो, जो पिछले दिनों ये कह रहे थे कि देश की तरक्की में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी इस टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बात केवल पीएम की है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि उनकी भावना देखिए। इन सबकी भावना है कि एक दिन हिजाब पहने कोई बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बन जाए। सवाल यह है कि यह खाली इनकी इच्छा है या ये बनाने के लिए कुछ इस तरह की सोच रखते हुए कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिनों पहले एनआईए ने पूरे देश में एक साथ रेड की और पीएफआई के ठिकानों से जो दस्तावेज प्राप्त हुए इस रेड में, तो पता चला कि पीएफआई का पूरा प्लान यह था कि इस देश में उन्होंने जिस तरह से अपनी ब्रांचें खोली, उसमें मस्जिदों के मौलवियों को जोड़ा, उसमें छात्रों को जोड़ा, छात्राओं को जोड़ा, वकीलों को जोड़ा और उसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को जोड़ रखा है और सबको अपने अपने काम पे लगा दिया। और लक्ष्य है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो ये जो सोच लेकर के चल रहा था पीएफआई, यही तो ओवैसी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यही शशि थरूर कह रहे हैं, यही राशिद अल्वी कह रहे हैं, यही एनसीपी के शरद पवार चाहते हैं, यही केजरीवाल जी चाहते हैं। इन सबकी इच्छा यही है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे ही एक राम नाम की दुशाला ओढ़े हुए, गाय को चारा खिलाते हुए, मंदिर जाते हुए एक प्रधानमंत्री ब्रिटेन का बना है, तब चर्चा क्यों शुरू हुई है? सवाल यह है। अब इस बात को यदि आप समझेंगे कि ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो बनने जा रहे हैं और इधर देश में यहां चर्चा शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती ने पहले इस चर्चा की शुरुआत की कि भारत में कब अल्पसंख्यक को स्वीकार किया जाएगा। ब्रिटेन में तो एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब मिला कि महबूबा मुफ्ती जी, आपके दिमाग में अल्पसंख्यक का मतलब केवल क्या मुसलमान है? अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो ईसाई भी है और जैन भी है। आपने कभी, अगर अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है, तो क्या कभी किसी ने यह कहा कि इस देश के जो जैन हैं उनमें से भी कोई प्रधानमंत्री कब बनेगा? बनाओ भाई सारे मिलकर। कोई बात नहीं करता, ना जैन मांग करते, क्योंकि उनको पता है कि जो देश की व्यवस्था है उसमें जैसा काम जिसका चल रहा है, जो काम जिसका लगा हुआ है वो करे। हमें अपने को अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदू हैं, इतना हमारे लिए काफी है। जैन कम्युनिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में डाल दिया है। ऐसे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, अब मैं त्यागी हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया त्यागी इस भारत में बहुत थोड़ी सी कम्युनिटी है, तो ये भी अल्पसंख्यक हैं।
तो हम तो अल्पसंख्यक हुए। नहीं, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं। मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं, यही मेरी पहचान है और यही मेरी पहचान होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। मैं अपनी पहचान अलग नहीं रखना चाहता। लेकिन कोई अगर ये कह रहा है नहीं भाई हमें तो अल्पसंख्यक मान के ट्रीट करो, ये चर्चा शुरू हुई तो महबूबा मुफ्ती को लोगों ने खुद घेरा और उन्होंने कहा, उनका ज्ञान वर्धन कराया कि भैया आप कैसे भूल गई कि मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक कम्युनिटी से ही थे और देश के प्रधानमंत्री बने 2 बार, या आप कैसे भूल गई कि उपराष्ट्रपति कम्युनिटी से बने, मुसलमान थे हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, अल्पसंख्यक थे। हमारे देश में तो कभी इस तरह की बात सोची ही नहीं गई कि ये अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हिंदू या मुसलमान, जिसके अंदर योग्यता क्षमता दिखाई दी उसको बनाया। तो कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम को जो बनाया था ना अटल जी ने, वो तो अटल जी थे, वो भाजपा अलग थी और ये मोदी वाली भाजपा अलग है। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया डेफिनेशन देते हैं राशिद अल्वी जी। मैं उनको टीवी पर सुन रहा था, वो एक चैनल पर बोल रहे थे। जब पत्रकार ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया कि नहीं, तो वो बोलते हैं वो अटल जी थे, वो तो रोजा इफ्तियार करते थे अपने यहां 5 स्टार होटल में टोपी पहनकर। मोदी जी तो टोपी नहीं पहनते, तो आपको टोपी पहनाने का शौक क्यों है भाई? ये असली दिक्कत है कि ये राम नाम की दुशाला ओढ़े, ये रुद्राक्ष की माला पहने, ये त्रिपुंड माथे पे लगाए हुए, ये शिव मंदिर में जाने वाला, ये राम की अयोध्या में जाकर आतिशबाजी और राम नाम की वहां जाप करते हुए और ये राम जी के भव्य मंदिर को बनाने में गौरवान्वित महसूस करने वाला और उसकी बाधाओं को दूर करने वाला, ये मोदी कहां से आ गया? इनको दिक्कत केवल वो है। और ऋषि शौनक की जहां तक आपको बता दूं, मैं उसके बारे में अलग से एक विस्तृत वीडियो करने वाला हूं, क्योंकि ऋषि शौनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण मोदी जी हैं। और जिन लोगों को यह पता चला है कि उस प्रधानमंत्री बनने के पीछे मोदी हैं, उनको मिर्ची लगी हुई है कि यार मोदी भारत में तो इंटरफेयर कर ही रहे थे हर चीज में, ये केवल हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और इस तरफ भारत को ले जा रहे हैं। ये विदेशों में भी इंटरफेयर होने लगा। मोदी के इंटरफेयर के कारण, मोदी की वजह से, मोदी की नीतियों के कारण इतना भी हो रहा है। ये रहस्य है, मैं आपको अगले वीडियो में खोलूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इससे इस देश के वो लोग बौखला गए जो मोदी की ताकत को देख रहे हैं। उनको डर लग रहा है अपने आप में कि यार तुम्हारा नंबर तो अब जीते जी कभी आएगा नहीं। मोदी जी जब तक हैं इस देश में, तब तक तो किसी का कोई चांस नहीं है। और उनको लग रहा है कि मोदी जी के रहते रहते अगली बार 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं, तो ये इच्छा कर रहे हैं कि कोई एक दिन हिजाबी बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ना, इच्छा नहीं है, ये इसके लिए प्रयासरत हैं। और बाकायदा इस देश में कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो 1%, इस देश की आबादी का 1% भी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, मुट्ठी भर लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, वो उस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि एक दिन हिजाबी बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। और ओवैसी जी ने केवल उसको अपनी जबान में बोला है। एनआईए तो बहुत दिन पहले खुलासा कर दिया कि इसको लेकर के षड्यंत्र चल रहा है, मेंबर बनाए जा रहे हैं, एक सेना का गठन कर दिया है, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, विदेशों में जाकर के आईएसआईएस से जुड़ करके और बम बनाने की ट्रेनिंग और बम चलाने की ट्रेनिंग ली जा रही है। यानी पूरा गृह युद्ध की तैयारी की जा रही है और उनकी प्लानिंग है कि इस देश की आबादी को बढ़ाते रहिए और हिजाब मुद्दे को बढ़ाते रहिए। जो ओवैसी जी ने बोला है, इसी का तो हिस्सा है, पीएफआई का ही तो छात्र विंग है जो हिजाब को मुद्दा बना रहा है। वो चाहता है कि इस देश में हर मुस्लिम लड़की हिजाब पहने, जबकि जो मुस्लिम हैं वही इस बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये भारत का कभी भी इस बात का, इस चीज से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन कट्टरपंथी सोच है, उस सोच के कारण ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, भाई इससे भारतीय होना चाहिए।
उसके अंदर अगर योग्यता क्षमता है, लेकिन आप कहेंगे कि एक विशेष उसकी पहचान वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये इच्छा नहीं है, ये एक साजिश है। और उस साजिश का खुलासा मैं तो ये कहता हूं कि ओवैसी और कांग्रेसियों ने अब जुबानबाजी करके, बयानबाजी करके ये सबके सामने रख दिया है कि ये आखिर में चाहते क्या हैं। इस पर कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ, बल्कि उसके पहले भी देश का जो बंटवारा हुआ वो भी धर्म के आधार पे हुआ था, और उसके बाद आप देखें कि लगभग 65 साल जो सत्ता में कांग्रेस रही, उसकी प्लानिंग का हिस्सा था कि इस देश के फिर से बंटवारे हों, धर्म के आधार पर कई टुकड़े हो जाएं। और इन सब की दिक्कत यह है कि मोदी जी ना तो रोजा इफ्तियार पार्टी करते हैं, ना जालीदार टोपी पहनते हैं। ये राशिद अल्वी जी ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पर रिपब्लिक चैनल में, नाम भी बता देता हूं, उसकी डिबेट में इन्होंने बोला है। इनकी असली दिक्कत यह है। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूं, राशिद जी आप मुझे जवाब दें, आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह इच्छा रखते हैं कि वो किसी दिन जालीदार टोपी पहनकर रोजा इफ्तियार पार्टी अपने घर पर या किसी होटल में करें। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने घर पे नवरात्रे में मां दुर्गा की फोटो के सामने आरती गाते हुए वो कन्या जिमाएंगे जो मोदी जी करते हैं? अगर आप कन्या जिमाने का काम करें, आप किसी दिन पूजा पाठ हिंदू मंदिर में जाकर करें और फिर उस अनुष्ठान में शामिल हों, तब कहना कि मोदी जी टोपी पहनने में क्यों हिचकिचाते हैं। भाई मोदी जी ने साफ कहा है कि सबके धर्मों का आदर करता हूं। और ये योगी जी का भी जवाब मैं सुन रहा था, एक पत्रकार के सवाल के जवाब में वो योगी जी ने बोला कि ठीक है मैं हिंदू हूं, मेरे को अपना हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है उसको पालन करता हूं, मैं आदर सबका करता हूं, वो अपने धर्म में करें, मैं अपने धर्म में करूं, मैं अपने धर्म के अनुसार, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, और अगर शिव मंदिर में बैठकर आराधना करता है, मंत्रोच्चारण करता है, तो इससे कुछ लिबरल्स को मिर्ची लगी हुई है। और ये मिर्ची मुझे तो अच्छी लग रही है। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यह भी जरूर बताना कि जो ओवैसी जी ने इच्छा प्रकट की है, जो कांग्रेसियों ने इच्छा प्रकट की है, जो ओवैसी के अलावा शशि थरूर ने कमेंट किया है कि वो भी यही चाहते हैं कि एक दिन हिजाबी बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बने। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ये कभी उनके सपने पूरे हो पाएंगे? वंदे मातरम।